Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज हम लोग मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड का सबक नंबर 29 दरख्शां का परवीन शाकिर गज़लियात से पढ़ेंगे। और इस सबक से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को इस वीडियोज़ में हमने इंक्लूड किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम होता है। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक अहम जानकारी है कि मैंने दरख्शां बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर यानी 28 जो अब तक चैप्टर गुजर चुके हैं उन तमाम के 28 वीडियोज़ आपके जीएस ऑनलाइन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से भी आप देखकर अपनी तैयारी को और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरी होता है अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स बनाना। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो लिया था उसमें सबक नंबर 28 भी इंक्लूड कर चुके थे हसन नईम, इसलिए इसमें अब हम सबक नंबर 29 को लेंगे जो कि परवीन शाकिर की गज़लियात से है। तो सवाल नंबर 1 है, परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो इसका सही जवाब होगा परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश 24 नवंबर, यहाँ पर 1992 नहीं बल्कि 1952 होगा। आप इसको सही कर लेंगे, 1952 है। 24 नवंबर 1952 में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है 2 नंबर में, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो इसका सही जवाब होगा परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। अगला सवाल है 3 नंबर में, परवीन शाकिर की असलाफ का वतन कहाँ है? असलाफ का मतलब होता है ख़ानदान। तो इसका सही जवाब हुआ परवीन शाकिर के असलाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय ज़िला दरभंगा के नज़दीक महल्ला चंदपट्टी था। अगला सवाल है 4 नंबर में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। ये मोस्ट वीवीआई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। अगला सवाल है 5 नंबर में, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो इसका सही जवाब होगा परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। अगला सवाल है 6 नंबर में, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, उसके बाद रज़िया गर्ल्स स्कूल में उनका दाखिला हुआ। तो ये था मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू करते हैं, वो भी बहुत ही अहम है। और जितने नए व्यूअर्स हैं, और एक जानकारी आप अपने जहन नशी कर लें कि नीचे में उर्दू व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। ये तमाम नोट्स पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त वहां पर आप हासिल कर सकते हैं। जितने वीडियो अपलोड होते हैं उन तमाम का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त पर वहां पर दिया जाता है। तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उर्दू व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो ये है परवीन शाकिर से कि सवाल नंबर 1 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? अभी जितने भी आपको सब्जेक्टिव बतलाए गए हैं, यदि आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में कराची में हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट भी डाल रहा हूं जिसको आपको हमेशा लगाना है, और प्रैक्टिस सेट भी आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर आप लगाइए। उर्दू ग्रामर का आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही अहम है। अगला सवाल है 3 नंबर में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, अंग्रेजी के बाद परवीन शाकिर ने किस मजमून में एमए किया? अब ऑप्शन ए है लिसानियात, ऑप्शन नंबर बी है समाजियात, ऑप्शन नंबर सी है सियासियात और ऑप्शन नंबर डी है तिबियत। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी लिसानियात में आपने एमए किया था। अगला सवाल है 5 नंबर में, परवीन शाकिर ने पीएचडी कब की? ऑप्शन नंबर ए है 1970 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1972 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1973 ईस्वी। तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1971 ईस्वी में आपने पीएचडी किया था। अगला सवाल है 6 नंबर में, अब्दुल्लाह गर्ल्स
कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुए? ऑप्शन नंबर ए है लिसानियात, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी में आप बहाल हुए थे। अगला सवाल है 7 नंबर में, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? ऑप्शन नंबर ए है माह तमाम, ऑप्शन नंबर बी है खुशबू, ऑप्शन नंबर सी है सदबर्ग और ऑप्शन नंबर डी है खुद कलामी। तो 7 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी माह तमाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, परवीन शाकिर के कितने मजमुआ का कलाम शाये हुए? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 कलाम जो है अब तक आपका मजमुआ शाये हो चुका है। अगला सवाल है 9 नंबर में, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन नंबर बी है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन नंबर सी है लिसाई तहरीक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लिसाई तहरीक से क्या थी? वाबस्ता थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, परवीन शाकिर की वफात कब हुई? तो इनकी पैदाइश जो है 1952 में हुई थी। अब यहाँ पे वफात पूछा जा रहा है, तो इनकी वफात जो है 1994 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त होता है, अगला फिर हम जो लेकर आएंगे इरफान सिद्दीकी, ये भी मोस्ट VVI है। अब हमारा दरख्शा का मात्र 2-3 चैप्टर रह गया है, उसको मुकम्मल करने के बाद रोशनी बुक लेंगे और उसको मुकम्मल करने के बाद फिर पूरे बुक का निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन लिखा हुआ आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।